अस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग इसका मॉड्यूल 1 इसके क्विज़ इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है, फिर अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस लर्निंग है, फिर वर्कशीट फिल इन दी ब्लैंक्स है। इसे आपने मुकम्मल करना है। अगर आपने मुकम्मल नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके इसे मुकम्मल करें। अगर आपने क्विज़ 1 मुकम्मल नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके इसे मुकम्मल करें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आपने अच्छे से रीड करना है। लिखा हुआ है केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो। इसका पहला जो डॉक्यूमेंट है इसे हम पढ़ते हैं। उसमें क्या मुझसे वो पूछता है, कहता है कि नेसेसिटी ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमरजेंसीज। ये जो हमने पीडीएफ पढ़ना है ना, ये हमारे नेक्स्ट क्विज में हमारे काम आएगा, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज। एमरजेंसीज कम इन वेरियस फॉर्म्स, ईच यूनिकली impacting human lives. The table below details different types of emergencies and their respective impact. तो इसके आगे वो टाइप्स ऑफ एमरजेंसी बता रहा है। इसमें नेचुरल डिज़ास्टर है, हेल्थ एमरजेंसी है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल है, ह्यूमन मेड है और इकोनॉमिक है। और इसके नीचे भी है कुछ इन्वायरमेंटल एमरजेंसी। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये हमारी पहली स्लाइड यानी पहला पेज हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो दूसरी हम स्लाइड को पढ़ने की अब कोशिश करते हैं। इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ एमरजेंसी एग्जाम्पल और उसका इम्पैक्ट बता रहा है। अब जो टाइप्स हम पीछे पढ़ के हैं उसकी एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, फ्लड और इसी तरह ही, और उसका इम्पैक्ट बता रहा है। और इसी तरह ही हेल्थ एमरजेंसी जो है उसकी एग्जाम्पल कोविड-19 है और उसका इम्पैक्ट द स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। इसके बाद इंडस्ट्रियल की बात करें, इसकी एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर और उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क। ह्यूमन मेड की बात करें तो इसमें टेररिज्म, वार, आर्म्ड और इसका इम्पैक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इकोनॉमी की बात करें तो सर्व रिजर्वर और इसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इन्वायरमेंटल की बात करें तो सर्व पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसकी इम्पैक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल। तो ये हमने स्लाइड 2 पढ़ ली है, तो इसको अब हम ऊपर करते जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस तरह आपने भी पढ़ लेना है, ये हमारे नेक्स्ट क्विज़ में हमारे ये काम आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। These emergencies have led to the following alarming statistics. In countries affected by crisis, approximately 1 to 7 million children are not attending school. About 25% of children worldwide lives in countries experienced conflict or disaster. In 2020, more than 2,400 reported instances of educational institutions being attacked or used for a military purpose. Between 2015 and 2019, over 11,000 attacks on educational settings were reported, affected more than 22,000 students and education in at least 93 countries. Based on some of the data mentioned above, distance learning is necessary in emergency as it provides continuous, flexible, and safe education, optimizes resources, rapidly respond to changing situations, supports physiological well-being, and prepare for future educational challenge. Let's explore each of these factors. इसमें एक पहला फैक्टर है कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपने कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। इसमें वो क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर रैपिड रिस्पॉन्स एंड स्केल। इसको आपने पढ़ लेना है। इसमें वो क्या कहता है कि डिस्टेंस लर्निंग कैन बी ईजीली एंड क्विकली एडजस्ट
adopted and scaled to meet the needs of the emergency। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकोलॉजिकल वेल बीइंग। इसको पढ़ लेना आपने, कंटिन्यूइंग रेगुलर एजुकेशनल ऑनलाइन ड्यूरिंग एमरजेंसीज। तो ये हमारा इस तरह पेज मुकम्मल हो जाएगा, यानी स्लाइड मुकम्मल हो जाएगी। तो अब हम फिर स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट यानी फोर्थ हमारी जो स्लाइड है उसे हम पढ़ते हैं, उसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो लें जी, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये फिर भी रिवाइज करते जाएं या इसको डाउनलोड करके रख लें, इसको पढ़ लें डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारी स्लाइड ये नेट स्लो की वजह से स्लो ये रन कर रहा है। सेफ्टी एंड हेल्थ कंसीडरेशन ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस, इसको आपने पढ़ लेना है। ये भी वही जो हमारे इम्पैक्ट हैं, फैक्टर हैं, वो फैक्टर ही बता रहा है। पहले 3 पढ़ ली थी, अब 4 और ये 5। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन ये एक फैक्टर है और उसके बाद 6 फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये एक 6 फैक्टर है। 7 प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, ये एक 7 फैक्टर है। तो आई थिंक ये 7 ही फैक्टर हैं इसके। और उसके बाद हमने इसे नीचे करके सबमिट कर देना है, तो ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें 4 हमारे पेज मुकम्मल हो गए। और कहता है कि यू हैव फुली रीड दी अबव डॉक्यूमेंट, तो हमने टिक कर देना है कि हाँ जी हमने पढ़ लिया। अब कहता है सबमिट करें एंड लोड नेक्स्ट, इसे हमने सबमिट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो लोड हो जाएगा। तो ये लें जी, हमने अब सबमिट कर दिया इसे। जैसे ही सबमिट किया तो इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आ गया, यानी स्लाइड आ गई। तो कहता है कि आपने टाइप्स ऑफ एमरजेंसी कंप्लीट कर ली है। अब आप फिर आ जाएं जी, मैच करें करेक्ट कॉलम। तो ये हमने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा कॉलम को मैच करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।